हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लिमिट का लेक्चर 3। अभी तक लिमिट में हमने लेक्चर 2 डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम इसमें देखेंगे लिमिट के लेक्चर 3 में और आगे का टॉपिक। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना, कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक फंक्शन जो आपके नए फंक्शन हैं उनको हम देख लेंगे कि वो किस टाइप से ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके स्पेशल फंक्शन है, इनको आप देख लीजिए ध्यान से। क्या है कि अगर f प्लस माइनस जी आपका फंक्शन है ऑफ x का, ठीक है ना, देन वो अलग अलग सेपरेट हो सकता है। x f के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, प्लस माइनस g के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड f इंटू जी ऑफ x अगर आपका फिर एक फंक्शन है, देन आपका क्या हो जाएगा, x फिर f के साथ सेपरेट हो जाएगा एंड g के साथ सेपरेट हो जाएगा। इनको सेपरेट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से f अपॉन जी ऑफ x, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। f के साथ x चला गया एंड g के साथ वेयर। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने वाली चीज़ है कि gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। gx आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद करने वाली थी और इजी थी, इसमें कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्हीं फंक्शंस पर आपको क्या करना है, अप्लाई लिमिट एबव दिस फंक्शन, इन्हीं फंक्शन पर। और कुछ एक नए फंक्शन भी आपके ऐड होंगे, ठीक है ना। तो इनको देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपका क्या है और उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू f प्लस माइनस जी ऑफ x आपका कोई फंक्शन है, देन आपका पहले से ही यहाँ पर हमने टेक कर लिया है क्या कि दो फंक्शन है fx एंड gx। देन लिमिट लेट हमने क्या कर लिया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx क्या है l, और लिमिट gx की क्या है, x टेंडिंग टू a पर m, ठीक है ना। इनको हमने मान लिया और ये लिमिट क्या होना चाहिए, वेयर l एंड m क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। एग्जिस्ट करें तभी ये अप्लाई होंगी सारी प्रॉपर्टी। अगर l और m एग्जिस्ट नहीं करते तब तो इसको सेपरेट कर लें। आपको पता है, अब देखिए जो लिमिट है वो एक प्रकार से ये समझिए एक मैग्नेट की तरह है। जैसे ही उसे फंक्शन दिखेगा वो उससे चिपक जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही उसे फंक्शन दिखा वो उससे ऐड हो जाएगा, जहां भी उसे फंक्शन दिखा लिमिट क्या करेगा, लिमिट उससे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर लिमिट है तो उसे फंक्शन मिल गया, तो अब ये फंक्शन आपको पता है किस टाइप से ब्रेक होता है, तो पहले ब्रेक हो जाएगा और लिमिट उससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a एंड gx। अब आपको पता है एफ एक्स का वैल्यू क्या है, l प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या है, m। तो आपका क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस माइनस g ऑफ x। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो अलजेब्रा की प्रॉपर्टी थी लिमिट से वो हो गई। ओके, अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड आपकी क्या है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, अगर फंक्शन आपका क्या है f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, यही है। ओके, देन आपको फिर देखिए लिमिट को क्या मिल गया, फंक्शन, लिमिट उससे जाके चिपक जाएगा, बिल्कुल अटैच हो जाएगा। क्या होगा, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एंड gx। अब आप जानते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स आपका क्या है, l इंटू लिमिट ऑफ gx आपका क्या है, m। देन इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, l इंटू एम। ओके, ये प्रॉपर्टी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी हेल्प आपको लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई होता हमारे पास क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और आपको दिया है फंक्शन, दो फंक्शन आपके पास हैं x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, आपके इसे एफ एक्स मान लीजिए, इसे जी एक्स मान लीजिए, तब इस पे अप्लाई कैसे हो जाएगी, लिमिट अलग अलग भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस टू इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर। आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा दोनों से। ओके, आप चेक करा सकते हैं। इसमें 1 अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू और ये आपका 1 हो जाएगा, और इसमें अप्लाई करें तो ये क्या होगा, 1 माइनस टू इंटू 1। तो आप देख सकते हैं दोनों से क्या आ रहा है, सेम आंसर -1 -1
आ रहा है। तो इस प्रकार से ये लिमिट क्या होंगी, सेपरेट होगी। ओके, आइए अब अगली हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि हाँ डिवाइड वाली, ठीक है ना, कि अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू a और फंक्शन क्या है f अपॉन g ऑफ x, देन फिर लिमिट लगा है, लिमिट अलग अलग फंक्शन से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। अब इसका वैल्यू l है, इसका वैल्यू m है, तो क्या हो जाएगा l अपॉन m। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपका m इज नॉट इक्वल टू 0, m का वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता। इस चीज को यहाँ पर याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट वाली है, ठीक है ना, कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है, आपको ध्यान से रहे। k इंटू एफ एक्स, अगर कोई आपका फंक्शन है जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, तो एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि a एक गेट है, दरवाज़ा है, ठीक है ना, और यहाँ से ये केवल x वाले फंक्शनों को रोकेगा, बाकी जो भी अलग फंक्शन है कांस्टेंट और कोई भी हो y वाला, तो उसे बाहर क्या कर देगा, निकल जाने देगा, फेंक देगा। मान लीजिए x वाले टर्म सारे क्या है, कैदी हैं, किसी जेल में बंद है, और बाकी सब क्या है, इनोसेंट, तो इनोसेंट को वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो k चूंकि x वाला टर्म नहीं है तो k क्या हो गया, इनोसेंट, तो k को तो वो बाहर फेंक देगा, तो k हमारा बाहर आ जाएगा और जो कैदी है वो जेल में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हो गया कैदी बंद, तो हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, k इंटू एल, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग भी है समझने का, और कुछ नहीं, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आप देखते ही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी याद कर लो, बाकी सब तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी क्या है आपका, ठीक है, मॉड एक्स वाला है। अगला प्रॉपर्टी कहता है आपका कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स ऑफ मॉड, ठीक है ना, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। अब आपने फिर देखा, भले ही मॉड के अंदर है एफ एक्स, लेकिन मैंने क्या बताया, एफ एक्स मैग्नेट का काम करेगा, किसके लिए, लिमिट के लिए। वो कोई मॉड वगैरह नहीं देखेगा, वो तो जाएगा और चिपक जाएगा, मॉड के अंदर भी चला जाएगा। एक प्रकार से कोई बेशरम टाइप का है, ये मानता नहीं है, ये जाके चिपक ही जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, मॉड से उसे इफेक्ट नहीं पड़ा, मॉड लगा रहने दो, ये तो अंदर घुस गया, कहीं से भी घुस गया और जाके फंक्शन से चिपक गया, ठीक है ना। ओके, तो ए हो जाएगा फंक्शन का। अब हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं, एल अभी कंसीडर किया, तो क्या आ जाएगी, लिमिट इसकी, इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते। ओके, तो यहाँ तक हो गए। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है हमारी। ओके, ए है प्रॉपर्टी, ए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले इसका एक ओके कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। अगर देखेंगे आपको देखा है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए मॉड एक्स स्क्वायर। अब अगर आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स स्क्वायर का मॉड निकालें तो क्या अलग अलग आएगा, निकाल लें इसका ए स्क्वायर, मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और इसमें लगाए तो ए स्क्वायर आने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इजी है, कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए लिमिट के, ठीक है, और तो बाकी सब इजी क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रॉपर्टी आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान से देखिएगा। फिर सारी अब तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, ये 3 प्रॉपर्टी है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें ध्यान से देखिएगा। स्टार प्रॉपर्टी है ये आपकी, ठीक है ना, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं जो आपकी 6th प्रॉपर्टी है ये क्या है, कि अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू a है और f(x) की पावर कोई gx फंक्शन है, ठीक है ना, तो लिमिट, फिर मैंने बताया लिमिट क्या करेगा, जहाँ उसे फंक्शन देखा वो उससे चिपक जाएगा। तो किस टाइप से चिपकेगा, यहाँ पर लिमिट f(x) से चिपकेगा पहले, x टेंडिंग टू a, या आप यहाँ पर बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं समझने के लिए, f(x) से चिपक गया, फिर ऊपर gx भी एक फंक्शन है, उससे भी जाके चिपक जाएगा। देन आपको पता है इसका वैल्यू हमने क्या लेट किया, l, और उसका वैल्यू m, तो क्या आ गया आपका लिमिट
L की पावर m आ जाएगा। सिंपल है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर x क्यूब। ओके, देन आप देख सकते हैं अगर इसका वैल्यू फाइंड करें तो किसके इक्वल आने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब। चेक करा सकते हैं आप, इस पे अप्लाई करें तो 1 रख दीजिए x की जगह, क्या 1 प्लस 1 की पावर आपकी 1 आएगी, दैट इज 2 आया कि नहीं आया। इसमें अप्लाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस 1, अब इस पे अप्लाई करें तो क्या आ गया 1, दैट इज 2 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, केवल आपको प्रॉपर्टी याद करना है और बाकी सब अब आगे हम केवल इन प्रॉपर्टी को देख के इनका यूज कर देंगे। कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट लेंगे, केवल थोड़ा याद रखना है। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको थोड़ा बुक में दिखेगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये बाकी प्रॉपर्टी तो आपकी बहुत इजी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मान लीजिए आपको a पर लिमिट निकालना है। a कोई आपका नंबर है जिस पर आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। अब a पर नॉट डिफाइन होगी वैल्यू, जब भी तो हम फाइंड कर रहे हैं। अगर डिफाइन होती तो लिमिट हमने निकालने की क्या जरूरत थी, लिमिट तो आपकी क्या होती, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाती। ओके, तो अगर हमें a पर वैल्यू नॉट डिफाइन है तब आप क्या करेंगे, आप उसकी नेबरहुड पर देखेंगे a माइनस एच एंड a प्लस एच। इसके बारे में मैं डिस्कशन आपको पहले भी कर चुका हूँ। a माइनस एच एंड a प्लस एच क्या होते हैं, a के नेबरहुड वैल्यू होती हैं, ठीक है ना, NBD। ओके, इसके बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अब अगर a के नेबरहुड पर जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन इस यहाँ पर a माइनस एच होगा, यहाँ पर a प्लस एच होगा। अगर फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन है, वहाँ पर दो फंक्शन रहे होंगे नेबरहुड के लिए। मान लीजिए दो फंक्शन है, एक fx एंड एक gx, ठीक है ना। तो नेबरहुड वैल्यू के लिए fa माइनस एच जो ये फंक्शन है वो छोटा आ रहा है किससे, ga माइनस एच पर। ओके, नेबरहुड की वैल्यू के लिए। अरे तो नेबरहुड के लिए तो हम क्या निकालते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं, देन आपकी लिमिट भी क्या आएगी, छोटी आएगी। ओके, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि अगर a के बगल में जो आपका नेबरहुड वैल्यू है उसके लिए फॉर एवरी NBD ऑफ a fx, जो दोनों फंक्शन है fx आपका लेस देन इक्वल है किससे, gx के, तो आप डायरेक्ट इसकी जो लिमिट भी होगी वो भी आपकी क्या होगी, छोटी होने वाली है किससे, gx से, ठीक है ना। अब अभी हाल हमने देखा सिंपल, आप fx अगर छोटा है क्या किससे, gx से, किसके लिए, a के NBD के लिए, नेबरहुड वैल्यू के लिए। देन आप इसमें लिमिट डायरेक्ट ही टेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू a fx लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ओके, देन आपका क्या हो जाएगा, L लेस देन इक्वल m। देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल समझना है आपको। अगर नेबरहुड वैल्यूज के लिए आपका fx छोटा है gx से, देन उसकी लिमिट भी छोटी होगी gx की लिमिट से। सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी। जो आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी लिमिट x टेंडिंग टू a है, सॉरी यहाँ पर a है, ठीक है ना, a fx इज इक्वल टू आपकी या तो प्लस इन्फिनिटी है और या माइनस इन्फिनिटी है। देन अगर आपने लिमिट ऑफ fx आपकी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देन अगर आप लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a पर 1/fx निकालने वाले हैं, देन उसकी आंसर क्या आने वाला है, 0 आएगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पर एक फंक्शन है आपका x टेंडिंग टू 0 पर निकाल रहा हूँ मैं, क्या 1/mod x, ठीक है ना, क्या है आपका ये फंक्शन है। तो
तो इसकी लिमिट क्या आने वाली है 0 पे। मैंने इसको एज्यूम क्या करिए, इस कंपेयर में एफ एक्स है ये आपका, ठीक है ना। तो क्या आने वाली है 1 अपॉन प्लस माइनस 0, देन क्या आएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी, आएगा कि नहीं आएगा। ओके, अब बताइए तो लिमिट ऑफ क्या बताया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, 0 ए ही है ना, तो लिमिट ऑफ 1 अपॉन मॉड x है कि नहीं है। देखो 1 अपॉन एफ एक्स, तो 1 अपॉन एफ एक्स यहाँ पर हमने क्या लिया 1 अपॉन मॉड x, क्या हो जाएगा पलटो पूरा, तो क्या होगा लिमिट यहाँ पर 0 प्लस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है किसी वैल्यू के लिए, अगर माइनस 1 अपॉन मॉड x ले लेते तो उसके लिए माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो x टेंडिंग टू 0, मॉड x कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, आप इसमें x का वैल्यू 0 रखें तो क्या आया 0 आया कि नहीं आया, देखा तो सेटिस्फाई हुई ये प्रॉपर्टी के नहीं हुई, क्लियर हुआ। ये इस प्रॉपर्टी का एक आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल प्रॉपर्टी है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का टॉपिक, ठीक है ना। तो कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद कर लेना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अप्लाई में कराऊंगा आपको कई क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको फिर अगर ये दिख गया ना तो आप डायरेक्ट, अगर 1 अपॉन एफ एक्स का पूछा है तो डायरेक्ट आप आंसर देंगे। और मोस्टली ये केवल और केवल कहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन है ना वहाँ पर विकल्प के रूप में आपसे पूछ लेते हैं, इफ लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू देन व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो ये आपके ये समझिए प्रॉपर्टी आपके मल्टीपल क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, पूछी ही जाती हैं, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टी को आपको एज अ फैक्ट याद रखना है और आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रॉपर्टी को समझा मैंने सबको दिया है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया है। अब आपको क्या कर लेना है, इन्हें याद कर लेना है। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे हम नए फॉर्म के देखेंगे, लिमिट्स के नए क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। आप सभी को केजे रिवोल्यूशन की तरफ से गुड बाय।